नमा संस्कृताय आप सभी का संस्कृत वाणी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखते हैं हमारा इस समय प्रकरण चल रहा है हमारा महेश्वर सूत्र पर आधारित। महेश्वर सूत्र पर हमने देखा था भाग एक में देखा था हमने स्वर देखे थे, व्यंजन देखे थे, संपूर्ण प्रत्याहार देखे थे। तो क्या स्वर कितने बताए थे? अच। स्वरों को क्या कहते हैं? अच। अचों की संख्या कितनी देखे थे? आयुड़ का आदि वर्ण, अयोच का अंतिम वर्ण मिला करके प्रत्याहार बना था हमारा अच। अच में कितने बताए थे? 9। 9 क्या है? ये 9 संपूर्ण स्वर हैं। 9 संपूर्ण स्वर है। फिर उसके बाद में प्रत्याहार बना हैब्रट का आदि वर्ण हा और हल का अंतिम वर्ण ला मिला करके क्या बने? हल। हलों की संख्या कितनी थी? 34। ये क्या है? संपूर्ण व्यंजन। अब देखेंगे अगला प्रत्याहार देखा था प्रथम सूत्र का आयुड़ का आदि वर्ण आ और हल का अंतिम वर्ण ला क्या बने थे? अल। अल कितने हैं? देखिए अच कितने हैं? 9। हल कितने हैं? 34। कुल मिलाकर के प्रत्याहारों की संख्या बनी जाके 43। 43 संख्या बनी जाके। अब देखेंगे इससे प्रश्न भी बनते हैं कि किसी भी परीक्षा में खास तौर से टीजीटी पीजीटी में तो पूछ ही लेते हैं कि अचों की संख्या पूछ लेगा, तब क्या बताएंगे? 9। हलों की संख्या पूछ लेगा, कितने बताएंगे? 34। अल पूछ लेता है तो अलों की संख्या 43। इतना जानेंगे। फिर अब देखते हैं कि अन्य प्रत्याहार और प्रत्याहार किस तरह से बनेंगे, उनको जानेंगे। जिसका प्रत्याहार बनाने का सूत्र है आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता प्रत्याहार विधायक सूत्र है। ये सभी प्रत्याहारों को बनाने का सूत्र है। देखते हैं, प्रारंभ करते हैं प्रत्याहार बनाना। तब तक अगर ये जो है अगर ना नोट किए हो तो ये नोट कर सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। अब हम सूत्र पर आधारित चलते हैं। ये सूत्र कहता है कि अंतिम वर्ण यानी अंतिम वर्ण अंतिम इत वर्ण से युक्त आदि वर्ण अपना और मध्य वर्ण की मध्य वर्ण की गणना कराता है। क्या कहा है? अंतिम इत वर्ण से युक्त आदि वर्ण अपना और मध्य वर्ण की गणना कराता है, जिससे प्रत्याहार की सिद्धि होती है। जिससे प्रत्याहार की सिद्धि होती है।
बस इस तरह के इसके प्रत्याहार, ये हमारा आदिर अंत्येन संहिता का ये यही कहता है, आदिर अंत्येन संहिता कि अंतिम इत से युक्त आदि वर्ण अपना और मध्य वर्ण की गणना कराता है, जिसे प्रत्याहार की सिद्धि होती है। अब देखेंगे, इतना नोट कर, साथ में नोट भी करते रहे। हाँ, देखेंगे, अगला देखेंगे। नोट करना बहुत जरूरी है, जिससे कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए तो पीछे का देख सकते हैं। अब देखेंगे हम अड़ प्रत्याहार। अड़ प्रत्याहार को कैसे बनाएंगे इसका देख लेंगे। आय गुण का अड़, अड़। अब क्या है, आदि वर्ण आ और अंतिम इत वर्ण को लेकर के हमारा क्या बना, अड़ प्रत्याहार। अड़ में कितने वर्ण आ रहे हैं बताएंगे, देखेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, क्लियर है कि जो अंतिम वर्ण है, 14 सूत्र हैं, 14 इत वर्ण हैं, इत वर्णों को ही अनुबंध कहते हैं। अनुबंधों की गणना नहीं की जाती है, अनुबंधों की गणना नहीं की जाती है, वहां तक लिया जाता है वर्ण। अब देखेंगे अड़ में क्या आया, आ, फिर क्या है दूसरा, ई, उ। ये हमारे अड़ में 3 वर्ण आते हैं, 3 वर्ण आते हैं। ड़ा इत है या अनुबंध है, इसीलिए इसे छोड़ दिया। यहाँ तक मात्र गणना मात्र के लिए ड़ा को लिया जाता है। दूसरा देखेंगे, अगर हम यहाँ से दूसरा बन जाएगा, आ और का ले लेंगे, अंतिम वर्ण 2 सूत्रों से देखेंगे, अक। ध्यान से देखेंगे, अगर देख लेंगे ध्यान से तो वर्ष एकदम प्रत्याहार बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे, पहले आयुड़ का आ ले लिया और रेल रक्का का ले लिया। अब इसमें देखेंगे कितने वर्ण आ रहे हैं, आ, दूसरे पे ई, तीसरे नंबर पे उ, फिर क्या आएगा, री, फिर लिरी, ई। इतने वर्ण हमारे अक प्रत्याहार में आते हैं। अब देखेंगे, अगर हम आ से और चा तक ले लेंगे, अच, तो यहाँ पर अच प्रत्याहार बना, अच, तो ये तो आएंगे ही आएंगे, आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, फिर आई, फिर ओ। क्या देखेंगे, चा नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ये अनुबंध है, इत है, इत वर्ण को लिया नहीं जाता है, वहां तक गणना की जाती है, गणना मात्र के लिए इसे प्रयोग किया गया है। अब देखेंगे, अच तो जान ही रहे हैं, अच को और क्या कहते हैं, हाँ बोलेंगे, क्या कहते हैं, इन्हीं को स्वर कहते हैं। क्या, स्वर, चाहे स्वर कह दे या फिर अच कह दे। इनकी संख्या कितनी है, 9। अब देखेंगे, अगला प्रत्याहार बनाएंगे, आ से लेकर के अगर हम टा तक ले लेंगे, आ और टा, आ और टा। अब देख लेंगे, इसमें एक सूत्र और बढ़ गया, तो कितना हुआ देखेंगे, पहले सूत्र का आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई, औ। यहाँ तक तो ये बना ही लिया था, टा और बढ़ गया, तो अगले ये हा, हा या वा र, 3 और ले लेंगे, हा या वा रा ला। ये और ले लेंगे, क्योंकि
टा नहीं लेंगे क्योंकि अट तक गणना की जाती है, उसकी गिनती यहाँ नहीं की जाती है। हाँ, तो ये वर्ण तुम्हारे अट प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए। अब देखेंगे हम अगर ले लेते हैं एड़ या औड़ा, एड़ प्रत्याहार देखेंगे, एड़ बना लेंगे, बहुत प्रसिद्ध है ये, बहुत पूछा भी जाता है। और एड़ तो हा को छोड़ करके हैवरट का ये या से लिया जाएगा ड़ा तक। तो देखेंगे कितने आए, या, वा, रा, टा लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये अनुबंध है, इत है, इसको नहीं लिया जाएगा। और लड़का ला, ये देखेंगे, ये एक हमारा एड़ प्रत्याहार में बना। अब एक बात और देखेंगे, एड़ को और क्या क्या कहते हैं। एड़ के लिए, एड़ तो हो गया हमारा महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार है, लेकिन एड़ को हम कोमल वर्ण भी कहते हैं, कोमल वर्ण, और अंताइस्थ भी कहते हैं, अंताइस्थ भी कहते हैं, और एड़ वर्ण भी कहते हैं। बाकी के जो भी हैं वो अगले जब उच्चारण स्थान बताएंगे तब जाके बताएंगे ये। और देखेंगे अगर कोई अगला बनाते हैं, जबगढ़ 10 से देख लेंगे, जस, जा, देखेंगे जा, बा, गा, ड़ा, दा, कितने आ गए? 5 वर्ण है। अब इनसे ध्यान देंगे, ये हमारा जस प्रत्याहार है, वर्ग कितने हैं? 5, पांचों वर्ग के तीसरे वर्ण हैं। कितने? जा को देखेंगे, चा, छा, जा, प वर्ग में आ रहा है पा, फा, बा, क वर्ग में आ रहा है का, खा, गा, तीसरे नंबर पर, ट वर्ग में टा, ठा, डा, त वर्ग में देखेंगे ता, था, दा। तो ये वर्ग के तीसरे वर्ण हैं जिन्हें जस कहते हैं। अब देखेंगे सर, सर प्रत्याहार को देखेंगे 13वें सूत्र से ही बन रहा है, सस्सर से। तो इसका देखेंगे सा, आदि वर्ण ले लिया, अंतिम वर्ण रा ले लिया, तो क्या बनेगा? सा, तालब सा, मूर्धन सा और दंती सा। सर में हमारे 3 सा की गणना होती है। अब देखेंगे अगर इसी को हम कर देंगे सल, तो आदि वर्ण सा और हल्का ला। क्या? सा और ला, सल में देखेंगे तीनों सा, तो ये आ गए सा और हल्का एक हा ये बचा, तो ये हमारे हो गया हल। ये तो इस तरह से सारे और भी प्रत्याहार कुल मिलाकर के 43 प्रत्याहार बनेंगे। बनाने का प्रयास करना और अगले वीडियो में जानेंगे कि इनसे कितने प्रश्न बनते हैं और किस किस तरह से प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में बताएंगे। और अपने तरफ से भी कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। अब मान लीजिएगा अगर पूछ ले सल प्रत्याहार कितने सूत्रों में आता है, तो सल प्रत्याहार 13वें और 14वें सूत्र में कहा जाता है। अगर पूछ ले कि जबगढ़ 10 में पूछ ले जस वर्ण है, तो वर्ग के तृतीय वर्ण हमारे जस हैं। अगर पूछ ले कि वर्ग के पहले दूसरे वर्ण किस सूत्र में आते हैं, तो पहले और दूसरे इन 2 सूत्रों में आ जाते हैं। ये खप, छटत, चटत और कपय में। ठीक है, बाकी के
और फिर त्योहार बनाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, बाकी के अगले वीडियो में मिलते हैं।